नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का पेपर नंबर फर्स्ट, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं इस वीडियो के अंदर टॉप 40 क्वेश्चन बताए गए हैं। आपके टॉप 40 क्वेश्चन में से बहुविकल्पीय प्रश्न का फंसना अनिवार्य है। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई है। तो मूलभूत इकाई होती है रेशा। नेक्स्ट है, वस्त्रोपयोगी रेशे का गुण है। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा कार्यक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जादुई रेशा क्या कहलाता है। तो जादुई रेशा आपका नायलॉन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित तंतु कहलाता है। तो मानव निर्मित तंतु आपका रेयॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांतव तंतु क्या है। तो जांतव तंतु आपका रेशम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतु नहीं है। तो इनमें से प्राकृतिक तंतु आपका प्राणिज नहीं है। वानस्पतिक, कृत्रिम एवं खनिज ये आपके प्राकृतिक तंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, करगे का भाग नहीं है। तो करगे का भाग आपका क्लाइम बीम नहीं है एवं ये वाप बीम एंड हार्नेस एंड रीड ये सभी आपके करगे के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परिसज्जा का उद्देश्य क्या होता है। तो परिसज्जा का उद्देश्य जो होता है वस्त्रों में विभिन्नता लाना, वस्त्रों में बनावटीपन लाना, वस्त्रों के आकर्षण तथा सुंदरता में वृद्धि करना, ये सभी परिसज्जा के उद्देश्य होते हैं। तो इसी अनुसार आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूती वस्त्रों में अतिरिक्त चमक लाने वाली परिसज्जा क्या होती है। तो ये होती है मर्सराइजिंग आपकी ऐसी परिसज्जा होती है जो सूती वस्त्रों में अतिरिक्त चमक लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडरिंग परिसज्जा के बाद वस्त्र कैसे हो जाते हैं। तो कोमल तथा चिकने हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों को सिकुड़न अवरोधी बनाया जाता है। तो सूती वस्त्रों को सिकुड़न अवरोधी बनाया जाता है आपके सेन्फोराइजिंग के द्वारा आपके सूती वस्त्रों को सिकुड़न अवरोधी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बंदनी किस छपाई का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टाई एंड डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्त्रों पर डिजाइन के अनुसार रंग लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह छपाई कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राल है एक तरह की वर्णक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पिक किसे कहते हैं। तो पिक आपका शटल के एक पंक्ति बुन देने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बुनाई नहीं है। तो इनमें से मूल बुनाई कौन सी नहीं है, फैंसी बुनाई आपकी मूल बुनाई नहीं है, जबकि ट्विल बुनाई, सादी बुनाई एवं साटन बुनाई ये आपकी मूल बुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी छपाई नहीं है। तो आपकी टाई एंड डाई आपकी छपाई नहीं है, जबकि रेसिस्ट छपाई, डिस्चार्ज छपाई, स्क्रीन छपाई ये आपकी सभी छपाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हाथ छपाई की प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सी इनमें से हाथ की छपाई की प्रक्रिया नहीं है। तो आपकी डिस्चार्ज प्रिंटिंग आपकी हाथ की छपाई की प्रक्रिया नहीं है, जबकि ये सभी आपकी हाथ की छपाई की प्रक्रिया हैं, जैसे बाटिक छपाई, ब्लॉक छपाई, स्क्रीन प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छपाई में नमूना दोनों ओर छपता है। तो किस छपाई में नमूना दोनों ओर छपता है। तो डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छपाई की विधि है। तो इनमें से कौन सी छपाई की विधि है। तो इनमें से ब्लॉक एक आपकी छपाई की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है। तो मेरिनो ऊन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपके यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेशे को अपनी कोमलता के लिए वस्त्रों का राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रेशम को अपनी कोमलता के लिए वस्त्रों का राजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों के लिए कौन सा चिन्ह दिया जाता है। तो मसालों के लिए एक मार्क का चिन्ह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त देश है। तो कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त जो देश है उसका नाम है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन रेशा है। तो प्रोटीन रेशा आपका रेशम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रेशा नहीं है। तो इनमें से रासायनिक रेशा आपका कपास नहीं है, जबकि नायलॉन, डेकरॉन, ऑर्लॉन ये सभी आपके रासायनिक रेशा हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल आवश्यकताओं में वस्त्र का स्थान है। मूल आवश्यकताओं में वस्त्र का स्थान है आपका सेकंड यानी कि द्वितीय। नेक्स्ट है धागों से वस्त्र बनाने की विधि नहीं है। तो धागों से वस्त्र बनाने की विधि नहीं है आपकी टेक्सचरिंग आपकी धागों से वस्त्र बनाने की विधि बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर पर बने वस्त्रों से लाभ है। तो घर पर बने वस्त्रों से क्या क्या लाभ है? एक तो धन की बचत होती है यानी कि पैसों की बचत होती है। दूसरी फिटिंगदार कपड़े आप बना सकते हैं। तीसरी बात सुविधाजनक बना सकते हैं, आप जैसा चाहें अपने कपड़े को बना सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इस तरह की सभी फैसिलिटीज़ खुद अब आप सिलते हो तो ये सभी पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रेडीमेड वस्त्रों से लाभ है। तो रेडीमेड वस्त्रों से किस तरह के लाभ हैं? तो इनसे जो लाभ है इन वस्त्रों का मूल्य कम होता है, आपके पैसे की बचत काफ़ी हो जाती है रेडीमेड वस्त्रों से। नेक्स्ट है इन वस्त्रों का तत्काल उपयोग किया जा सकता है। अगर आप इमरजेंसी में हो, इमरजेंसी में कहीं जाना चाहते हो, आपको सिले सिलाए कपड़े लेने हैं तो आप तुरंत ही मार्केट जाकर रेडीमेड कपड़े खरीद सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वस्त्र प्रचलित फैशन के अनुरूप होते हैं यानी कि इनका ऑलवेज आपका फैशनी कपड़े आते हैं। रेडीमेड में ऑलवेज आपके क्या होते हैं ट्रेंडिंग क्लोथ्स आते हैं जिनको हम फैशन के कपड़े बोल देते हैं। जिस तरह की फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम में फैशन चल रही है उसी तरह के आपको फ़िलहाल के टाइम पे कपड़े मिल जाएंगे, मार्केट जाने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आपका पारित हुआ था वो हुआ था आपका 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 1987 को ये लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानकीकरण चिन्ह है। तो मानकीकरण चिन्ह आपका एक मार्क भी होता है, VIM भी होता है और हॉलमार्क भी होता है। तो ये सभी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए वस्त्र खरीदते समय ध्यान रखना आवश्यक है। तो किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? आपका उपयोगिता का और मौसम के अनुरूप यानी कि किस तरह के आप कपड़े ले रहे हैं। नेक्स्ट है इसका आकर्षण, आपके वो कपड़े किस तरह से आकर्षण कर रहे हैं। तो उपयुक्त सभी ये आपका उपयुक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्रों द्वारा आकर्षण बढ़ जाता है। तो किस तरह से आकर्षण बढ़ जाता है? तो व्यक्तित्व का किसका होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्रों के चयन में मनुष्य में किस तत्व का होना आवश्यक है? वस्त्रों के चयन में मनुष्य में किस तत्व का होना आवश्यक है? तो ये होना है विवेकशीलता का। आप में जितनी विवेकशीलता उसी तरह के आपके वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर तथा आकर्षक वस्त्र बढ़ाते हैं। तो सुंदर तथा आकर्षक वस्त्र क्या बढ़ाते हैं? आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा देते हैं। जैसे कपड़े होते हैं व्यक्ति उसी तरह का नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबी शरीर आकृति के व्यक्तित्व को किस प्रकार की आकृति के डिजाइन पहनने चाहिए? तो किस तरह के पहनने चाहिए? तो छोटी आकृति के ही कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु में किस प्रकार के रंगों के वस्त्र उपयुक्त रहते हैं? तो आपको बता दें शीत ऋतु में किस प्रकार के रंगों के वस्त्र उपयुक्त होते हैं? तो गर्म रंग के, जैसा रंग आपका गर्म होता है गर्म रंग के आपको कपड़े शीत ऋतु में यानी कि जाड़े के मौसम में पहनने चाहिए। ये आपके टॉप 40 क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त होते हैं जो कि होम साइंस के पेपर नंबर 1 से संबंधित थे। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन अवश्य ही फंस जाते हैं। जब आप BA थर्ड ईयर का पेपर देंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, इसी वीडियो को आप देख सकते हैं और आप फर्स्ट पेपर में वास्तव में पास हो जाएंगे। तो ये आपकी वीडियो अब समाप्त होती है। आप यदि सेकंड पेपर को देखना चाहते हैं या आप इसी तरह के थर्ड पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप पर किसी भी तरह की सब्जेक्ट हो BA थर्ड ईयर के अंदर, उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप नोट्स हमारे चैनल के अंदर देख सकते हैं यानी कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।